ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। पोलियो का वर्कर है, फील्ड वर्कर है, वो इंतहाई दिलेरी के साथ वो इस मुहिम में शरीक हैं। इसके ख़ात्मे के लिए जो रुकावटें पैदा की जाती हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। शरह सूद में कमी से महंगाई में कमी आ रही है, इससे सरमायाकारी भी बढ़ेगी। हमें मौका मिला है कि मईशत के पहिए को तेज़ी से घुमाएं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पोलियो के ख़ात्मे में रुकावटें डालना अफसोसनाक है। पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का वायरस ख़त्म हो चुका है। यूनान में पाकिस्तानियों का जाँ बहक होना एक संजीदा मसला है। तारकीन वतन से मुताल्लिक जुलाई 2023 के बाद अहम फैसले किए थे, इसका जायज़ा लेंगे। कि एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर आज हमने उस पर तरमीम पर गुफ्तगू की या जॉइंट सेशन बुलाया, ये आईन की भी खिलाफवर्जी होगी और एक ऐसी गलत नज़ीर कायम करेंगे आप कि आने वाले वक्तों में हर पार्लियामेंट के लिए, हर हुकूमत के लिए एक मुश्किल चली आती रहेगी और उस दस्तखत की कोई अहमियत नहीं होंगे। क्या अब IMF के इशारों पर कानून साजियाँ होंगी? सदर के पास दूसरे एतराज़ का आईनी इख्तियार नहीं। सदर 10 रोज़ में दस्तखत ना करे तो बिल कानून बन जाता है। एक्ट बन चुका है, उसका गैजेट क्यों जारी नहीं किया जा रहा? कौमी असम्बली में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इज़हार ख्याल। कहा, हमसे कह दें कि हम गुलाम हैं, फिर हम जाने और हमारी गुलामी। अब बात आगे गई तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। सदर मुमलिकत की रजामंदी के बगैर कोई भी बिल मुकम्मल नहीं होता। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौलाना को जवाब। कहा, मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्तगी करें। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। मौलाना से बड़े एहतराम का रिश्ता है। मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हम इस आइन की तरफ देख रहे हैं। ज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मेरी ज़ुबान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़ुबान बोलें, उसी ज़ुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। PTI से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। PTI ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, मेरी ज़बान जहर और आग उगलती है तो आपकी ज़बान से भी फूल नहीं झड़ते। राना सनाउल्लाह बोले कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ जब तक डायलॉग नहीं करेंगे ना ये सिस्टम चलेगा ना ही पार्लियामान। हम तशद्दुद और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 2013 के इलेक्शन में बानी PTI लिफ्टर से गिरे, हमने इंतखाबी मुहिम मुअत्तल की। वक्त का वज़ीर आज़म आयादत के लिए गया तो उसको कमज़ोरी की अलामत समझा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मुखालिफ से मुखालफत करने का मज़ा तब आता है जब वो मैदान में हो। हमारी दानिशमंदी और काविश को कमज़ोरी समझा गया। सोचें, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। चारों सूबे अगर मिल के काम करेंगे तो जाए सबसे कि मिल के काम करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। हमारी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं, हम अपने
जो गवर्नेंस है और अपने काम पे तवज्जो दें। सिविल नाफरमानी के बारे में ना सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध सिविल नाफरमानी जैसे मामलात में नहीं पड़ेगा, हमें मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना और अमल करना होगा। सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक में नहीं पड़ सकते। कि सबके साथ मुफाहमत हो। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा, सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे। जिस शख्स की ये सोच होगी क्या वो लीडर बनने के काबिल है? बानी सिविल नाफरमानी अब से नहीं माजी से करते आ रहे हैं। बानी और पीटीआई की क़यादत कठपुतली है, इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, सवाल उठाए कि क्या ऐसा शख्स क़यादत का अहल हो सकता है। बोले, अपने मुल्क की क़यादत से लड़ने के बजाय दहशतगर्दी से लड़ें। पीपल्स पार्टी सबसे बातचीत करना चाहती है, मुल्क में अनारकी नहीं चाहती। मदारस बिल पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जारी। मुलाकात में मौलाना गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शरीक हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वफ्दी क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। MQM के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल हैं। पाकिस्तान सीका विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। एशियाई खित्ता वसाइल से माला माल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायरा में सीका के वजारती इजलास से खिताब। कहा, ट्रांसपोर्ट और तवानाई की तरसील के लिए राहदारी अहम है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। शहर कायद कब तक पानी से महरूम रहेगा। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से K4 मनसूबे के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। खत में कहा गया कि KB फीडर्स की 38 मील तक कॉन्क्रीट लाइनिंग करनी है, जिसके बाद 510 क्यूसेक इजाफी पानी कराची को मिल सकेगा। मनसूबे पर 39 अरब 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत 50-50% रकम देगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। IMF ने PIA निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने के मुतालबात मान लिए हैं। PIA की खरीदारी पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए तैयार खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स छूट खत्म हो गई। एक बहुत एजाज़ की बात है कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर को जो है वो चाइना जैसे बड़े मुल्क के अंदर एक हेड ऑफ स्टेट का जो है वो मर्तबा मिला। जिन जाहिलों को जो है जिनका टेलीफोन कोई उठाता नहीं था, कोई किसी को वो सारा वक्त जो है वो अपने दौरे हुकूमत पे टेलीफोनों के इंतज़ार करते करते जो है वो घरों को चले गए। उनका जो सोशल मीडिया है, उनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत तिलमिला रहे थे और उनके तिलमिलाने से अंदाज़ा हो रहा था कि दौरा कितना कामयाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा चीन कामयाब करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज़ के कामयाब दौरे पर कुछ लोग तिलमिला रहे हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी वज़ीर आला को चीन में स्टेट प्रोटोकॉल मिला। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीरें बनाकर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में इंटरप्रेटर थे। बानी के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत में फैसला ना सुनाया जा सका। बानी और बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। मुल्जिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए।
यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी। कश्ती हादसे में लापता 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गांव हेला से है। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़कों समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने बताया, दर्जनों पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शांगला में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गोला लगने से हेड कांस्टेबल निसार अहमद मौके पर ही शहीद हुए। ASI मोहम्मद हसन बटग्राम अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में चोरों ने बिजली के खंभे चोरी करना शुरू कर दिए। लिंक रोड गुलशन हदीद के करीब से नामालूम मुल्ज़िमान की MDA प्रोजेक्ट से दर्जनों खंभे चोरी पर रिहायशी परेशान। इलाका मकीन कहते हैं चंद दिन पहले बिजली की तारें चोरी हुई थीं। मुनज़्ज़म ग्रुप चोरियां कर रहा है, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। शहीद नवासी को आखिरी मरतबा प्यार करने और उसे रूह की रूह पुकारने पर वायरल होने वाले फ़लस्तीनी खालिद नबहान खुद भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। नवासी की शहादत के बाद खालिद ने अपने गम को अमल में बदल दिया था। वो अक्सर जख्मी खानदानों की मदद करते और उनके लिए इमदाद फराहम करते थे। इसराइल ने 4 स्कूलों समेत कई मकामात को निशाना बनाया, जिसमें 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सऊदीया, तुर्की और जर्मनी समेत दीगर की गोलान पहाड़ियों पर इजरायली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। कहा, इजराइल की पेशकदमी इंतहाई शर्मनाक है, इलाकाई इस्तेहकाम को कमज़ोर किया जा रहा है। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि उनके मनसब संभालने तक हमास ने इजरायली यरगमाली रिहा ना किए तो फिर क़यामत टूटेगी। ट्रंप ने कहा, 20 जनवरी को आऊँगा, इस मामले को देखेंगे। काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी बहुत अच्छे ट्रीज डेकोरेट हुए हुए हैं, कलरफुल डेकोरेट हुए हुए हैं, रेड ग्रीन एंड येलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, पब्लिक काफ़ी एंजॉय कर रही है। दुनिया भर में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां। कैलिफोर्निया में रोशनियों का सैलाब, ह्यूस्टन क्रिसमस ट्री सज गए। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि हर साल यहां आकर क्रिसमस मनाने से त्यौहार का मजा तो बाला हो जाता है। पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच जारी। कौमी टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज। मुतवक्के ICC और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और बेमिसाल अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए। हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवाया। बच्चों के अदब में भी खासी दिलचस्पी रही। ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत को उरूज बख्शा। और सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में फैशन के रंग, सऊदी सकाफत पर मबनी मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।